वालेकुम स्टूडेंट्स आज का जो हमारा लेक्चर नंबर 23 है। टॉपिक हमारा रियल लाइफ प्रॉब्लम्स ऑन वेरिएशंस। हम वेरिएशंस का इससे पहले भी हम कुछ एक्सरसाइजेस कर चुके हैं जिसमें हमने जॉइंट वेरिएशंस को सॉल्व किया था, जो कि हमारे पास एक्सरसाइज 3.5 थी। उसके बाद जो है हमने एक्सरसाइज 3.2 में डायरेक्ट वेरिएशन, इन्वर्स वेरिएशन को भी सॉल्व किए थे। उससे रेलिवेंट भी हमने कुछ क्वेश्चंस सॉल्व किए थे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रियल लाइफ प्रॉब्लम ऑन वेरिएशंस। देखिए, वेरिएशंस के ऊपर जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में मतलब प्रॉब्लम्स होते हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। उसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, वेरिएशंस का डेली लाइफ में, रियल लाइफ में कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, हम इसका कैसे यूज़ करते हैं। तो इसके लिए एक्सरसाइज 3.7 है। एक्सरसाइज 3.7 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम। वो कहता है कि द सरफेस एरिया ए ऑफ अ क्यूब। अब क्यूब हमारे पास जो है एक शेप है कोई भी, उसका जो सरफेस एरिया है उसको कैपिटल ए का नेम दिया हुआ उसने। ठीक है, हमारे पास जो है एक क्यूब शेप है जो कि 3 डायमेंशनल होती है। उसका जो है सरफेस एरिया उसने कहा है कैपिटल ए है, वेरीज डायरेक्टली एज। अब इसमें देखिए कि यहाँ पे जो वेरिएशन की कौन सी टाइप्स है, डायरेक्टली है या इन्वर्सली है। तो हमारे पास जो है वो उसने कहा है कि आपके पास कौन सा रिलेशन है, डायरेक्टली। अब ए का जो है डायरेक्टली रिलेशन है किसके साथ, एज अ स्क्वायर ऑफ लेंथ एल। वो कहते हैं कि अगर हमारे पास जो है एक क्यूब शेप हो, उसका जो एरिया ए है उसका डायरेक्टली रिलेशन है स्क्वायर ऑफ लेंथ, उस क्यूब की लेंथ के स्क्वायर के इक्वल। तो इस स्टेटमेंट की टोटल मैथमेटिकली फॉर्म बनेगी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के ये वाला प्रोपोर्शनैलिटी का साइन एल स्क्वायर, मतलब लेंथ के लिए सिंबल एल यूज़ किया है, स्क्वायर का मतलब है उसकी पावर 2 लेनी है। तो ए उसने कहा था डायरेक्टली वेरिएशन है, किसके डायरेक्टली वेरिएशन है, स्क्वायर ऑफ लेंथ। तो ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल स्क्वायर बना। आगे वो कहता है कि ऑफ एन एज एंड ए इज़ इक्वल टू 27 स्क्वायर यूनिट, क्योंकि हमारे पास जो है ए हमारे पास एरिया है, एरिया का जब भी यूनिट होता है तो स्क्वायर यूनिट आता होता है। मतलब कि जिस तरीके से हम कहते हैं स्क्वायर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर हो सकता है, मीटर स्क्वायर हो सकता है, इंच स्क्वायर हो सकता है, किलोमीटर स्क्वायर कुछ भी हो सकता है। तो स्क्वायर यूनिट 6 एल इज़ इक्वल टू 3 यूनिट। तो लेंथ का जो होता है वो सिंपल यूनिट होता है, या तो सेंटीमीटर होगा या मीटर होगा या मिलीमीटर होगा, इस तरीके से। तो अब यहाँ तक जो टोटल स्टेटमेंट थी उसको हम सॉल्व करेंगे। पहले ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल स्क्वायर हमने फर्स्ट स्टेटमेंट से राइट किया। अब आगे उसने कहा कि ए और एल की वैल्यू है। अब जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन को स्टूडेंट सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो है के हम लिखते होते हैं, मतलब इसको हम इक्वेशन में चेंज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए इज़ इक्वल टू के एल स्क्वायर। और यहाँ पे जो के है ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, इसके हम सबसे पहले वैल्यू फाइंड करेंगे। इसको हमने इक्वेशन 1 का नेम दे दिया है। अब उसने कहा था कि ए इज़ इक्वल टू 27 व्हेन एल इज़ इक्वल टू 3, मतलब कि जो फर्स्ट में ए और एल की वैल्यू दी हुई है इसको हम इक्वेशन 1 में पुट करके के की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो अब जो है ए की वैल्यू हमने पुट की, ए इज इक्वल टू 27, एल की वैल्यू 3 पुट की इक्वेशन 1 में। तो हमारे पास बना 27 इज इक्वल टू के 3 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर लेंगे 9, 9 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो 27/9 के इज इक्वल टू 3। अब ये वाली जो के की वैल्यू है इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो ए इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। अब जो फर्स्ट स्टेटमेंट थी इसकी स्टूडेंट्स, इससे हमने क्या किया है, द सरफेस एरिया से लेके एल इज इक्वल टू 3 यूनिट तक हमने के की वैल्यू फाइंड की है। और हमारे पास जो है एक इक्वेशन बनी है ए इज इक्वल टू 3 स्क्वायर, जिसको हमने सेकंड इक्वेशन का नेम दिया है। अब इसका पार्ट 1 है, वो कहता है कि ए जो है ए व्हेन एल इज इक्वल टू 4 यूनिट्स, मतलब कि आपने सरफेस एरिया ए फाइंड करना है क्यूब का जब लेंथ उसकी कितनी हो एच की 4 सेंटीमीटर, मतलब 4 यूनिट्स। सेकंड पार्ट में वो कहता है कि आपने एल फाइंड करना है व्हेन ए इज इक्वल टू 12 स्क्वायर यूनिट हो। तो पार्ट 1 को पहले हम सॉल्व करेंगे। पार्ट 1 को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, इसमें हमारे पास आ जाएगा हम ए हमने फाइंड करना है, जबकि एल हमारे पास क्या है 4 है। तो हमने पुट की यही एल की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे तो हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी। तो ए इज इक्वल टू 3 इंटू 4 स्क्वायर, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर लेंगे 16, 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48। अब इस हमारे पास एरिया था तो एरिया का यूनिट बनेगा स्क्वायर यूनिट।
इस तरीके से इसका हम सेकंड पार्ट देखते हैं। तो सेकंड पार्ट में स्टूडेंट हमारे पास क्या है, उसने कहा था कि आपने एल फाइंड करना है, जबकि ए इज़ इक्वल टू है, एरिया उसने दिया हुआ है 12 स्क्वायर यूनिट। तो हम जो है ये वाली जो ए की वैल्यू ये भी इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो हमारे पास एल का आंसर आ जाएगा, लेंथ आ जाएगी क्यूब की। तो ये हमारे पास 12 इज इक्वल टू 3 L²। अब ये 3 जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो सो हमारा नेक्स्ट स्टेप जो बनेगा, अब जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप बनेगा L², 12 3 मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो 12 को 3 के साथ डिवाइड करेंगे तो 4। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखें कि हमें चाहिए एल की वैल्यू, मतलब कि लेंथ चाहिए। तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट लेते होते हैं। तो सो हमने दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई किया, स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, बाकी एल इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर रूट क्या बनेगा, 2। अब वैसे जब भी हम वेरिएबल का स्क्वायर रूट लेते होते हैं तो प्लस माइनस का साइन अप्लाई करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने पॉजिटिव वैल्यू क्यों ली है, क्योंकि जब भी हमारे पास लेंथ मतलब कि डिस्टेंस की बात होती है तो वो हमेशा हम पॉजिटिव ही लेते होते हैं, इसलिए हमने पॉजिटिव वैल्यू ली है 2 यूनिट्स, इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो आपकी असाइनमेंट है, उसका खुद सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की हम तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहता है कि इन हुक्स लॉ आप जो है फिजिक्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। द फोर्स एफ अप्लाई टू स्ट्रेच अ स्प्रिंग। अब इसमें क्या होता है कि हमारे पास वो कहता है कि हुक्स लॉ के मुताबिक जो फोर्स अप्लाई होती है जब एक स्ट्रेच स्प्रिंग के ऊपर, तो वो क्या है, डायरेक्टली है, किसके डायरेक्टली है, एज द अमाउंट ऑफ लॉन्गेशन एस हमारे पास क्या है, डिस्टेंस है। मतलब कि अगर हमारे पास जो है एक स्प्रिंग है उसके ऊपर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो स्प्रिंग के साथ जो अटैच मैस है वो आगे पीछे मूव होता है, तो वो जो डिस्टेंस कवर करता है वो हमारे पास क्या है, एस है। जैसे कि आपने फर्स्ट फिजिक्स के पहले चैप्टर में पेंडुलम से पहले जो है स्प्रिंग कांस्टेंट वाला जो था वो मतलब हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग वाला टॉपिक डिस्कस किया था, उसमें हमारे पास जो है हुक्स लॉ भी हमने देखा था कि उसमें हमारे पास हुक्स लॉ क्या होता है कि एफ जो है फोर्स अप्लाई होती है, वो कहता है एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग के साथ मैस अटैच है, जब उसको फोर्स अप्लाई करेंगे तो फ्लेक्सिबल है स्प्रिंग, तो फोर्स जब अप्लाई करेंगे तो मैस जो है वो आगे पीछे मूव होगा, वो जितना डिस्टेंस कवर करता है उसको उसने कहा है एस का नेम दिया हुआ है। अब वो कहते हैं कि अगर जो है फोर्स अप्लाई होती है 32 LB, तो हमारे पास जो है एस कितना बनता है, डिस्टेंस कितना कवर करता है, 1.6 इंच वो बॉडी कवर करती है। अब यहाँ पे आपने तो फिजिक्स में पढ़ा था कि फोर्स का यूनिट जो है वो न्यूटन होता है, जबकि डिस्टेंस का यूनिट जो है वो मीटर में होता है। तो इंच जो है ये भी हमारे पास जो है हम डिस्टेंस लेंथ के लिए ही मतलब कि लेते होते हैं। और जो LB है ये जो है लैटिन वर्ड का है, जो हम किसी भी मतलब कि मेजरमेंट के लिए यूनिट यूज़ करते हैं, जो पाउंड्स वगैरह में आ जाती हैं मेजरमेंट्स वगैरह, तो उसके लिए जो है हम LB लिखते हैं। अब इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स, आगे वो कहता है कि एस आपने फाइंड करना है जब फोर्स कितनी हो, 50 हो, और फोर्स फाइंड करनी है जब उसका डिस्टेंस जो है वो कितना हो, 0.8 इंच हो। अब सबसे पहले तो फर्स्ट स्टेटमेंट को हम देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में उसने कहा है कि जो एफ है वो डायरेक्टली है किसके, एस के। अब यहाँ तक जो टोटल स्टेटमेंट है इसको मैथमेटिकली फॉर्म में लिखेंगे, तो यहाँ पे जो डायरेक्टली होगा तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एस बन जाएगा। अगर इन्वर्सली होता है यहाँ पे सपोज है तो हम लिखते हैं एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख के 1/s लिखते। तो अब हमारे पास जो गिवन है वो है डायरेक्टली, तो हमने फोर्स जो है वो इस एस के डायरेक्टली हम तक ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो बॉडी जो है वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर जाएगी, अगर कम फोर्स अप्लाई करेंगे तो कम डिस्टेंस कवर करेगी। तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एस को हमने देखिए मैथमेटिकल फॉर्म में राइट किया। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को इक्वालिटी में चेंज करेंगे, तो एफ इज इक्वल टू के एस के हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करके इक्वेशन 1 को के की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब इक्वेशन 1 में हम कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, जो फर्स्ट स्टेटमेंट में उसने दी हुई है, एफ इज इक्वल टू 32 जबकि एस कितना है 1.6, तो सो हमने इसमें वैल्यूज पुट की 32 LB इज इक्वल टू के मल्टीप्लाई एस की वैल्यू 1.6 इंच। अब 1.6 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो के इज इक्वल टू 20। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स कि ये वाले जो 20 हमारे पास आंसर बना है के का, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो एफ इज इक्वल टू 20 इंटू एस। अब सेकेंड इक्वेशन को लेके हम जो पार्ट 1 और 2 उसने हमें कहा था कि आपने फाइंड करने वैल्यूज़,
उसको हम सॉल्व करेंगे। एस की वैल्यू हम फाइंड करना चाहते हैं जबकि एफ कितना है 50। तो पार्ट 1 को सॉल्व करते हैं, पुट करेंगे। अब हम जो है एफ़ की वैल्यू जो 50 है इसको हम पुट कर देंगे सेकंड इक्वेशन में, तो हमारे पास जो है एस का आंसर आ जाएगा। तो हमने लिखा पुट एफ इज इक्वल टू 15 इक्वेशन 2 वी गेट एफ की, यहाँ पे एफ की वैल्यू आ जाएगी 50 20 मल्टीप्लाई एस। अब ये ना जो 20 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप बनेगा वो बन जाएगा एस इज इक्वल टू 50/20। इसमें जब जो है हम 50/20 को स्टूडेंट सॉल्व करेंगे तो एस इज इक्वल टू 0.25। अब एस जो डिस्टेंस था वो किस में था, इंच में कवर करता था, तो इसके लिए हमने इंच राइट किया। अब आगे जो है सेकंड पार्ट उसने कहा था आपने फोर्स फाइंड करनी है। अगर वो डिस्टेंस जो है एस जो है 0.8 कवर करता है तो एस हमने पुट की, एस की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे। सेकंड इक्वेशन क्या आती है हमारे पास, एफ इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई एस। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स कि इस एस की यहाँ पे एस की वैल्यू पुट करेंगे 0.8, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 20 मल्टीप्लाई 0.8 तो हमारे पास बना 16, एफ का आंसर बना 16 LB। अब जो है स्टूडेंट्स आपके जो ऑनलाइन लेक्चर्स होने थे, सॉरी ऑनलाइन जो टेस्ट होने थे फर्स्ट टर्म जो आपकी, तो उसका जो सिलेबस था वो ये डिसाइड किया गया था, जो कि आपको अनाउंसमेंट भी कर दी गई है कि 31 जुलाई तक जितने लेक्चर्स हो जाएंगे वो आपका सिलेबस होगा। तो 31 जुलाई तक जितने लेक्चर्स हो चुके हैं वो आज के लेक्चर तक जितना आपने पढ़ लिया है वो आपका टोटली सिलेबस में शामिल होगा। तो सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर्स हमने किए थे, चैप्टर नंबर 1 हमने कंप्लीट किया था और उसकी जो रिव्यू एक्सरसाइज है वो आपको असाइनमेंट दी गई थी कि आप खुद सॉल्व करेंगे। मतलब कि चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट विद रिव्यू एक्सरसाइज विद डेफिनेशंस वो सिलेबस में शामिल होंगी। और इसके साथ जो चैप्टर नंबर 3 है जो आज तक हमने पढ़ लिया है, मतलब एक्सरसाइज 3.7 के क्वेश्चन नंबर 3 तक और बाकी कंप्लीट चैप्टर और इसके रिव्यू एक्सरसाइज पे, मतलब कि जो इस एक्सरसाइज है जो एक्सरसाइज 3.7 है इसके फर्स्ट 3 क्वेश्चंस होंगे, बाकी चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट होगा विद डेफिनेशंस, MCQs, फिल इन द ब्लैंक्स, जो भी रिव्यू एक्सरसाइज में है वो आप खुद सॉल्व करेंगे। तो जो पेपर पैटर्न है, पेपर के टोटल मार्क्स जो होंगे वो 50 मार्क्स का होगा। उसमें पेपर पैटर्न में जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो 10 मार्क्स का आपके MCQs होंगे, 30 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चंस दिए जाएंगे और 10 मार्क्स के आपको लॉन्ग क्वेश्चंस दिए जाएंगे। और जिसकी लॉन्ग क्वेश्चंस की जो पेयरिंग होगी वो चैप्टर नंबर 1 और 3 दोनों के साथ ही होगी, क्योंकि एक चैप्टर नंबर 1 में से और एक 3 में से। इस तरीके से शॉर्ट क्वेश्चंस जो है दोनों में से दिए जाएंगे, MCQs भी आपने दोनों चैप्टर्स के करने होंगे और डेफिनेशंस भी इन दोनों चैप्टर्स की करनी होगी। तो इसको आप अच्छे से जो है प्रिपेयर कीजिएगा और इसके जो आप अपना टाइम डिसाइड कर लेंगे 1 घंटा 30 मिनट में, मतलब इसे आप कंप्लीट करेंगे। तो इंशाल्लाह तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा वो ईद के बाद। अल्लाह हाफिज़।